हम सब लोगों ने गीता का नाम सुना है, गीता सिंह का नहीं, गीता का बारे में बहुत चर्चा करते हैं। कुछ काम कितनी खामोशी से कर दीजिए, उसका अंतर्राष्ट्रीय और विश्व में कितना बड़ा असर पड़ता है। एक जज साहब हैं, जीवित हैं, जहां मिल जाते हैं मैं उनके पैर छूता हूं सरे महफिल। आप जानते हैं जहां मैं पैदा हुआ वहां अस्सलाम वालेकुम वालेकुम के अलावा कोई परंपरा नहीं थी। कई साल दिल्ली में, सार्वजनिक बात कह रहा हूं मैं, कई साल दिल्ली के फुटपाथों पे मैं शाम को चलता था, राम राम करने की प्रैक्टिस करता था। मेरा जिंदगी में इतना बार हाथ यूं ही उठता था बस, वालेकुम सलाम। मैंने कोशिश की कॉन्शियसली, उस शख्स ने, एक छोटा सा मुकदमा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया। उस छोटे से मुकदमे को उन्होंने, जज साहब ने कैसे अपना जो एजेंडा था उनका, उसका इस्तेमाल किया। देश जब ऐसे लोगों को सार्वजनिक तौर पे उनको शाबाशी नहीं देता तो उनके अंदर लगता है कि यार कम से कम आप हमें पद्म श्री पद्म विभूषण भले ही न दें, लेकिन समाज उनकी तारीफ तो करे। एक छोटा सा मंदिर का मुकदमा, दो भाइयों के बीच के झगड़े का, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। जज साहब को ऐसे लगता था कोई बहुत सालों की मुराद पूरी हो गई हो। मुकदमा सुना उन्होंने, और क्योंकि मुकदमा कृष्ण भगवान से रिलेटेड था, तो कृष्ण भगवान पे बात करते करते उस मंदिर के, छोटे से दो मंदिरों का झगड़ा था, दो भाई थे, दोनों बंगाली थे, और फैसला करते करते उन्होंने एक लंबी कहानी दूर तक ले गए और कहा कि जब कृष्ण जी की बात होगी तो गीता पे बात जरूर होगी। और फिर अपने फैसले में लिखा कि 712 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक जितने भी सनातनियों ने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में गीता ने प्रेरणा सूत्र का काम किया है। और आगे एक फैसला दिया उन्होंने, दोनों भाइयों के बीच में मंदिर का फैसला तो हो गया, और वो पहला भारत में जज है जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब, जीवित हैं, छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त बनाए गए, आजकल रिटायर हो गए हैं, घर पे रहते हैं। उन्होंने फैसला में लिखा आखिर में कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। लेकिन आप जागरूक लोग हैं, मैं आपकी तारीफ फ्री में नहीं कर रहा हूं, वो बात है आपके अंदर, ये बात इसलिए मैं आपकी धरती पे कह रहा हूं। 2007 का वो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दिया। इत्तेफाक से 2007 में उत्तर प्रदेश में जो कृष्ण भगवान के वंशज थे उनकी सरकार थी। ये बात अलग है कि सत्ता ने उन्हें कहा कि हम कृष्ण जी की संतान नहीं है, हम तो मुलायम सिंह की संतान है। यादवों से खुलेआम कहता हूं मैं, तुम तय करो कि तुम लालू की संतान हो, मुलायम की संतान हो, या भगवान कृष्ण की संतान हो। वो फैसला फाइल में दबा रहा। लेकिन आप और आपके क्षेत्र का एक अलग मिजाज है। आपके हाई कोर्ट की जो बेंच है जबलपुर की, उसमें दो महान आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने उस फैसले को तत्काल लपक लिया। जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव, और उस फैसले की सुनवाई की तो कुछ लोग गए टोपी लगा के, कुछ फादर भी भागे वहां, साहब ये कैसे हो जाएगा। बहस कराई जानबूझ करके, क्योंकि उनके तथ्य बड़े मजबूत थे। टोपी वाले ये साबित करना चाहते थे कि गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। फादर ने भी कुछ कुछ ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे तर्क दिए। दोनों को पूरा टाइम दिया कि आप साबित करें कि गीता का हिंदुओं
के मजहब से, धर्म से, फेथ से कोई लेना देना है, साबित नहीं कर पाए। दोनों जजों ने फैसला दिया कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क है कि उत्तर प्रदेश में कृष्ण भगवान के वंशजों की सरकार थी और आपके यहां शिवाजी की सरकार थी। आपके मुख्यमंत्री ने जैसे ही फैसला आया, तत्काल तौर पर गीता के सार को क्लास 9 में और 10th में कंपलसरी कर दिया। ये 2011 की बात बता रहा हूं। लेकिन एक डॉक्टर साहब जो 14 में दिल्ली आए, उन्होंने सारा अध्ययन किया। श्रीवास्तव साहब से जब जब पैर छूता हूं तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब को आपने बता दिया? बोले सब कागज दे आया हूं मैं। इसलिए खामोशी से काम कैसे होते हैं, इसका असर देखिए। 2015 में जब थोड़ा उथल पुथल ठीक हो गई, राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति से पूछा, पहली बार राष्ट्रपति से कोई प्रधानमंत्री इस तरह बात कर रहा था। राष्ट्रपति से पूछा कि भारत की पहचान के रूप में आप विदेशी नेताओं को, विदेशी शासनाध्यक्षों को क्या देते हैं? प्रणब मुखर्जी का पाला पहली बार पड़ा था। उन्होंने तत्काल झटपट में कहा कि हम ताजमहल देते हैं। उसने यह सवाल वही पूछा कि ताजमहल भारत की पहचान कब से हुई? उन्होंने कहा यही परंपरा है। उसने कहा इसे बंद करते हैं। ढंडोरा नहीं पीटा। दुनिया के सबसे बेहतरीन पब्लिशर्स को बुलाया। पहले होमवर्क करता है वो पूरा, और जब टीचर के पास जाता है तो पूरे जवाब लेके जाता है। जैसे ही उन्होंने कहा कि ये नहीं, आज से गीता जो है भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ होगी, जितने भी विदेशी मेहमान आएंगे उन्हें गीता दी जाएगी, और राष्ट्रपति भवन में हर भाषा में, दुनिया की हर भाषा में गीता राष्ट्रपति भवन में छपवा के रखवा दी। 2015 से लगातार विदेशी मेहमानों को गीता उन्हीं की भाषा में बांट रहा है। हमें आदत है किताबें खरीद के ड्राइंग रूम में रखने की, ताकि समाज में ये दबदबा रहे कि ये बहुत पढ़ते हैं। उसने क्या किया? विदेशी लोग, उनको ये बीमारी नहीं है, वो दिखाने के लिए नहीं जीते कि कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, इसलिए उनके यहां संकट नहीं होता। जितने विदेशी मेहमानों को दी, उसमें से 72 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के ऑफिस में गीता रखी हुई है। ताली बजाने की यह बात नहीं है, आपने दी है तो कहीं तो रखेंगे ही। उन्होंने गीता ली और गीता पढ़ ली, और गीता समझ गए क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक में भारत का एक जाबाज अभिनंदन नाम का सिपाही उधर की तरफ रह गया, उधर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। उस वक्त की चर्चाएं आप पाकिस्तान की सुने तो आपको चुटकुले सुनने की जरूरत नहीं होगी। उसको, मैंने तो 12 साल काम किया तो मैं उनकी नस नस जानता हूं, मुझे पता है। जब उसे पकड़ा तो कहा कि इसको रोक लो और भारत से बार्गेन करो कश्मीर के ऊपर। अभिनंदन को पकड़ के ये वाला कश्मीर लेना चाहते थे। मैंने उस वक्त भी वॉइस ऑफ अमेरिका का एक प्रोग्राम मुझे करना होता था, तब भी मैंने यही कहा। मैंने कहा पाकिस्तान या तो दिवालिया हो गया है, उसे याद है कि नहीं हमारा तो गलती से उधर चला गया है। हमने तो 93,000 पाकिस्तानियों को 2 महीने उठक बैठक कराई है, तब भी हमने कश्मीर वापस नहीं लिया और इज्जत से छोड़ दिया।
और जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सीन आपने देखे कि नहीं देखे? सच बताइएगा, देखे आपने? पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर कह रहा है कि अभिनंदन को जब हमने पकड़ा तो हमारा आर्मी चीफ, उसके माथे पे पसीना आ रहा था और वो कह रहा था कि खुदा के वास्ते हमारा साथ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, 9 बजे तक छोड़ दीजिए, भारत हमला करने वाला है। ये उनके पार्लियामेंट में बयान था। मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि ये अभिनंदन को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि चचा का फोन आ गया था, अंकल ने कहा इसे छोड़ दो। गीता मैंने भी पढ़ ली और पढ़ने वाला बांट रहा है, ये कुछ और करने वाला है। तब ये राज खुला कि भारत की मिसाइल लग चुकी थी। तो 9 बजे तक ये सोच करके कि पाकिस्तानी मर्द जो होता है उसमें इस्लाम का ज्यादा उबाल होता है, कहीं एक अभिनंदन को जब बॉर्डर पे छोड़ने जाए ये कहीं गड़बड़ ना कर दे, इसलिए खूबसूरत सी महिला भेजी कि इसी को लेके जाओ, ये गड़बड़ ना कर दे, कहीं इसकी गड़बड़ देश को महंगी पड़ जाएगी। तो अभिनंदन को पूरे सम्मान के साथ छोड़ा, इसलिए नहीं, इसलिए छोड़ा कि विश्व के बड़े नेताओं ने कहा मजाक मत करना इसके साथ में, ये मजाक नहीं बर्दाश्त करेगा, हम जानते हैं इसको, हमने गीता पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ी है। तो बदलाव जमीन पे कैसे होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा पॉलिसी का एक सूत्र वाक्य है,